ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बीजेपी ने नई दिल्ली में अपनी पहली राष्ट्रीय टीम की बैठक में कांग्रेस के वंदे मातरम पर लिए गए फैसले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों के पूर्ण गायन के साथ हुई। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक में पार्टी की आगामी रणनीतियों को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं पहली बैठक में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी की गई है। बैठक में बीजेपी ने कांग्रेस कार्य समिति के वंदे मातरम के फैसले के खिलाफ 10 बिंदुओं का कड़ा निंदा प्रस्ताव पारित किया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए पूरे देश में राजनीतिक प्रदर्शन और जनसंपर्क अभियान चलाने का ऐलान किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस के वंदे मातरम को लेकर पार्टी के रुख की तीखी आलोचना की है। बीजेपी ने कांग्रेस के कदम को राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय स्वाभिमान और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सीधा अपमान करार दिया। आपको बता दें, बैठक में बीजेपी द्वारा पारित प्रस्ताव में यह स्पष्ट कहा गया है कि राजनीतिक फायदे या वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत से कोई समझौता मंजूर नहीं किया जाएगा। पार्टी ने महात्मा गांधी के उस ऐतिहासिक कथन को भी देश भर में प्रचारित करने का संकल्प लिया है, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को साम्राज्यवाद विरोधी नारा और शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत उद्घोष बताया था। बीजेपी का लक्ष्य इस देशव्यापी अभियान के जरिए राष्ट्रगीत के पूरे स्वरूप के इतिहास, महत्व और गौरवशाली विरासत को भारत के हर कोने तक पहुंचाना है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्य समिति ने अपने फैसले में यह कहा था कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में केवल शुरुआती 2 पद ही गाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं का तर्क है कि पार्टी 1937 के उसी ऐतिहासिक प्रस्ताव और परंपरा का पालन कर रही है जिसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनाया गया था। कांग्रेस के अनुसार यह फैसला अक्टूबर 1937 में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की आपसी सहमति से लिया गया था। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि वो इसी परंपरा का सम्मान कर रहे हैं जिसे देश के संस्थापकों ने तय किया था। तो वंदे मातरम पर राजनीतिक घमासान जारी है। हाल ही में वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाला राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन कानून पहले ही देश में लागू हो चुका है। यह ऐतिहासिक विधेयक आपको बता दें 29 जुलाई को राज्यसभा और 30 जुलाई को लोकसभा से पारित हुआ था। अगस्त के शुरुआती सप्ताह में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसने आधिकारिक कानून का रूप ले लिया है। इस नए कानून के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अब राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही वैधानिक सुरक्षा और सम्मान प्राप्त है। कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन में बाधा उत्पन्न करता है या फिर इसका सार्वजनिक रूप से अपमान करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई के तहत 3 साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर इस बैठक में जो 10 बिंदुओं वाला प्रस्ताव पारित किया गया है, दरअसल उस पर नितिन नवीन ने एक पोस्ट भी किया। इसमें बताया कि इसी गीत के सम्मान और इसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा को लेकर एक अहम प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 छंद गाए जाने वाले प्रस्ताव की कड़ी निंदा और विरोध किया है। बीजेपी वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत, भारत माता के प्रति भक्ति का प्रतीक, स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र और भारत की राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक मानती है। इसलिए पार्टी ने इसे लेकर 10 बिंदुओं वाला संकल्प लिया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।